प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बोडमस बनाना सीखेंगे। बोडमस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना मैथ नहीं सीखा जा सकता है। मैथ का कोई भी चैप्टर हो उसमें कहीं ना कहीं बोडमस आ ही जाता है, इसलिए आपको बोडमस आना जरूरी है। और मैं यहाँ पे सिर्फ 2 सवाल कराऊंगा और चाहे पहले क्लास का बच्चा हो, दूसरे क्लास का बच्चा हो या आप 9वीं 10वां में हो, आप बोडमस बनाना सीख जाएंगे। वो भी कैसा? कोष्ठ वाला बोडमस। बोडमस दो भाग में पढ़ा जाता है। पहला तो है बिना कोष्ठ वाले सवाल, इस तरह के सवाल, और दूसरा है कोष्ठ वाले सवाल, इस तरह के सवाल। मैंने बिना कोष्ठ वाला सवाल पिछले वीडियो में बनाना सिखा दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसको बिना यहाँ पे भी मैं इस पूरे सवाल को कवर करूँगा, तो आप बिना इस वीडियो को देखे भी आप इस वीडियो से ही केवल बोडमस सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बोडमस नाम से ही क्लियर होता है। सबसे पहले कौन चीज़ करना है, यहाँ पे यह सवाल है, इसमें आपसे बोला जाए सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहले हम लोग कोष्ठ का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ मतलब का काम होता है, डी डिवीजन मतलब भाग का काम होता है, उसके बाद एम मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का काम होता है, ए एडिशन मतलब जोड़ का काम होता है, एस सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव का काम होता है। तो इस केवल मैंने पिछली वीडियो में बिना कोष्ठ वाला सवाल बनाना सिखाया था, का भाग गुना जोड़ घटाव, इस तरह के सवाल। तो सबसे पहले कोष्ठ का काम किया जाता है। कोष्ठ कितने तरह के? 4 तरह के होते हैं। रैखिक कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। आप एक बार और सुन लीजिए, रैखिक कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ। सबसे पहले तो रैखिक कोष्ठ का काम किया जाता है। कोष्ठ में भी सबसे पहले रैखिक कोष्ठ का, उसके बाद छोटी कोष्ठ का, उसके बाद मझली कोष्ठ का और उसके बाद बड़ी कोष्ठ का। और रैखिक कोष्ठ का तो काम सबसे पहले रैखिक कोष्ठ का करेंगे, लेकिन उसमें अगर कोष्ठ के अंदर जो सवाल होते हैं उसमें सबसे पहले का काम करते हैं। जहाँ पे भी का लिखा हो उसका काम करेंगे कोष्ठ में। उसके बाद भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ तब घटाव। तो इसको कैसे याद रखते हैं? इसको याद रखने का तरीका है, पहले का करी, सबसे पहले का, तब करी भाग, तब करी भाग, सकल गुना करी, उसके बाद गुना करना है, सकल गुना करी जोड़ घटाव। इसको आप 2 बार बोलिए, पहले का करी तब करी भाग, सकल गुना करी जोड़ घटाव, आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले का काम, तब भाग का काम, तब गुना, तब जोड़, तब घटाव। लेकिन कोष्ठ में सबसे पहले छोटी कोष्ठ, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, एक घर में एक माता पिता के 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 3 बहनें हैं और एक लड़का है। जो लड़का है वो सबसे छोटा है। तो यह बताइए, जिसके घर समाज के हिसाब से आप सोच लीजिए, सबसे अगर छोटा, सबसे अगर लड़का है तो उसका मान सबसे ज़्यादा होता है समाज में जिस तरह होता है। उसके बाद उससे अगर लड़का घर में हो चुका है तो उससे छोटी बच्ची का भी मान बढ़ जाता है कि चलो ये घर में तो लड़का हो चुका है। तो यानी कि सबसे पहले रैखिक कोष्ठ का काम करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठ, ये छोटी वाली बहन है, उसके बाद मझली बहन है और बड़ी बहन है। तो इसको मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले रैखिक कोष्ठ, तब छोटी कोष्ठ, तब मझली कोष्ठ, तब बड़ी कोष्ठ। तो चलिए हम लोग सवाल में देखते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रैखिक कोष्ठ कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, इस सवाल में रैखिक कोष्ठ यहाँ पे है। देखिए 12 और 2 के ऊपर रैखिक कोष्ठ लगा हुआ है। ये रैखिक कोष्ठ कुछ अलग नहीं होता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ आप रैखिक कोष्ठ में जो सवाल है, जोड़ करना है, गुना करना है, भाग करना है, वही करना रहता है। लेकिन सबसे पहले काम होता है रैखिक कोष्ठ का ही। तो देखिए, जहाँ पे रैखिक कोष्ठ का काम है उसको वहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 12 में 2 जोड़ा जाए तो कितना होगा? 14 होगा, उसको लिख लेते हैं। बाकी जो जिस तरह है उसको उसी तरह लिख लेंगे। रैखिक कोष्ठ का काम हो चुका है, रैखिक कोष्ठ को खत्म कर दे, इसको रैखिक कोष्ठ बोलते हैं। अब यहाँ पे भाग का साइन है तो भाग लिख देंगे, 7 लिख देंगे। छोटी कोष्ठ है तो छोटी कोष्ठ लिख देंगे, और बाकी जिस तरह जो है उसको उस तरह लिख देंगे। यहाँ पे 23 था, 23 जोड़, और यहाँ पे देखिए 5 था तो 5 का, उसके बाद मझली कोष्ठ है तो मझली कोष्ठ 3 जोड़, और यहाँ पे इधर कोष्ठ दोनों तरफ से बंद करना होता है। मझली कोष्ठ यहाँ से यहाँ तक मझली कोष्ठ हो गई अब, और यहाँ से यहाँ तक बड़ी कोष्ठ। देखिए यहाँ से यहाँ तक रैखिक कोष्ठ थी, यहाँ से यहाँ तक छोटी कोष्ठ है, यहाँ से यहाँ तक मझली कोष्ठ है, और यहाँ से यहाँ तक बड़ी कोष्ठ है। सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने रैखिक कोष्ठ का काम किया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद मैंने बताया कि रैखिक कोष्ठ के बाद छोटी कोष्ठ का काम होता है। सबसे रैखिक कोष्ठ के बाद किस कोष्ठ का काम होता है? छोटी कोष्ठ। तो छोटी कोष्ठ क्या यह है? तो यहाँ 14 में 7 से भाग करना है। 14 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। जब रैखिक कोष्ठ छोटी कोष्ठ का अगर काम कर लिए तो छोटी कोष्ठ को हम लोग खत्म कर देंगे। तो 14 में 7 से भाग करेंगे, 7 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 7 दूनी 14, 2 आएगा, 2 आ गया यहाँ पे। अब बाकी जो जिस तरह है उसको उसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पे मझली कोष्ठ है, मझली कोष्ठ को दोनों तरफ से बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 23 है, 23 को लिख देंगे। प्लस में है बड़ी कोष्ठ 5 का,
इस तरह, और फिर बड़ी कोष्ठ को बंद कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या है, मझली कोष्ठ है। मझली कोष्ठ क्या, कौन सा कोष्ठ है, मझली कोष्ठ। मझली कोष्ठ का काम करेंगे। देखिए 3 2 कितना होता है 5। अब मैंने क्या बताया, जब आपका कोष्ठ का काम खत्म हो जाए तो उसको कोष्ठ को खत्म कर देते हैं। तो 5 यहाँ पे लिख दिए। अब कोष्ठ में कुछ रहा नहीं तो अब जो जिस तरह है उसको उस तरह लिख देंगे। का है, यहाँ पे 5 है, 5 को लिख दिए। बड़ी कोष्ठ था, बड़ी कोष्ठ में बंद कर दिए। यहाँ पे प्लस है 23, यानी कि 23 प्लस उसके बाद बड़ी कोष्ठ 5 का, उसके बाद 3 2 5 जिस तरह। अब कौन सी सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी कोष्ठ। सबसे पहले रैखिक कोष्ठ, तब छोटी कोष्ठ, तब मझली कोष्ठ का काम क्या है, यहाँ से यहाँ तक बड़ी कोष्ठ थी। देखिए अब बड़ी कोष्ठ कितना छोटा सा हो चुका है। तो का मतलब क्या होता है, का मतलब ही गुना ही होता है। तो 23 को तो 23 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन, और 5 का मतलब क्या होता है, गुना। तब 50 25, 25 में 23 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 2 2 4 48। यही आपका आंसर है। मैंने क्या किया कोष्ठ वाले सवाल में, सबसे पहले रैखिक, उसके बाद छोटी। रैखिक कोष्ठ सबसे छोटा भाई है, उसके बाद उससे बड़ी बहन है, उससे बड़ी बहन है, और सबसे बड़ी बहन है। तो सबसे पहले रैखिक, जितना आप जिस कोष्ठ को खत्म करते जाइएगा उतना सवाल छोटा होता जाएगा। इसलिए बड़े इस सवाल को देखकर डरना नहीं है। और उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जिस भी कोष्ठ में आप काम कर रहे हैं, कोष्ठ में अगर तो यहाँ पे तो केवल छोटा सा सवाल था, अगर कोष्ठ में अगर बड़ा कोष्ठ के अंदर भी बड़ा सवाल हो सकता है। हो सकता है छोटी कोष्ठ के अंदर इतना बड़ा सवाल दिया हो, तो इतना बड़ा अगर सवाल दिया हो तब भी आप उसके बाद आप इस नियम को लेंगे कि पहले का कड़ी, तब कड़ी, भाग, शकल, गुना कड़ी, जोड़, घटाओ। इस तरह यानी कि सबसे पहले का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, तब जोड़, तब घटाओ। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है यह। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, सबसे पहले रैखिक, तब छोटी, तब मझली कोष्ठ। यहाँ से यहाँ तक मझली कोष्ठ है और यहाँ से यहाँ तक बड़ी कोष्ठ है। उसके बाद बड़ी कोष्ठ का काम करते हैं। सबसे पहले रैखिक कोष्ठ का काम करेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ मझली कोष्ठ, उसके बाद सबसे अंत में सबसे बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे। सबसे अंत में सबसे बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे। मैं आपको 2 सवाल भी दूंगा बनाने के लिए, आप उसको भी बनाइएगा और उसका आंसर आप बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले रैखिक कोष्ठ का काम कर लेते हैं। यहाँ पे रैखिक कोष्ठ तो इसके ऊपर है, तो 8 में से 2 गया कितना हुआ, 8 में से 6 गया कितना हुआ, 2 बचाना। बाकी जो जिस तरह उसको उसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 है तो 50 लिख देंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देंगे, माइनस का साइन है माइनस लिख देंगे, 18 है और प्लस 16 है, प्लस फिर यहाँ पे मझली कोष्ठ है, मझली कोष्ठ 26 है और माइनस है। अभी रैखिक कोष्ठ का काम खत्म नहीं हुआ, हम लोग ने अभी छोटी कोष्ठ का काम खत्म नहीं, रैखिक कोष्ठ का केवल काम खत्म हुआ है। तो यहाँ पे 16 है, 16 में से फिर यहाँ पे देखिए 8 6, यहाँ पे 16 में से 2 गया और रैखिक कोष्ठ, छोटी कोष्ठ बंद हो जाएगी, फिर मझली कोष्ठ बंद हो जाएगी, उसके बाद बड़ी कोष्ठ बंद हो जाएगी। अब हम लोग किस चीज़ का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। किस कोष्ठ का काम करेंगे, छोटी कोष्ठ। 16 में से 2 गया, पहले इसको इस तरह लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले भी कर सकते हैं, 6 बड़ी कोष्ठ प्लस 16 प्लस मझली कोष्ठ। मझली कोष्ठ में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करें। 16 में से 2 गया कितना होगा, 14 होगा। अब छोटी कोष्ठ खत्म हो गया। अब हमारा बचा 2 कोष्ठ और बचा है, मझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। अब मझली कोष्ठ का काम करेंगे, 50 प्लस 6 माइनस में यहाँ पे 18 प्लस 16 और प्लस 26 में से 14 गया कितना होगा बताइए। 6 में से 2 गया, 4 गया 2 और 2 में से गया 1, 12 बचा, 12। अब हमारा मझला कोष्ठ भी खत्म हो गया। अब सबसे बड़ी कोष्ठ बची हुई है। तो बड़ी कोष्ठ में तो देख रहे हैं यहाँ पे केवल जोड़ का साइन है, तो इसको कर लेते हैं। 50 प्लस 6 माइनस यहाँ पे देखिए 18 2, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 6 2 8 8 2 16 के 6, हाथ में 1 1 2 और 3 1 4, 46। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जिसके सामने जोड़ का साइन है उसको पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 50 के पहले भी जोड़ का साइन है और 6 के पहले, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। 56 में से 46 घटेगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। यही आपका आंसर है। अब आपको मैं 2 सवाल दे रहा हूँ, आपको इस सवाल को बनाना है, देखना है कि आपका आंसर 5 आ रहा है कि नहीं। अगर 5 आपका आंसर आ रहा है तो सही है, और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है। मैं आपको एक छोटा सा हर्ट भेजूंगा, अगर आपका सही होगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका सही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू।